तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहादुर कहानी का सारांश बताने वाला हूं, ठीक है। और ये जो बहादुर कहानी का सारांश है, पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है और ये सारांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारांश तैयार करना है, ठीक है, तो एक पंचलाइट कहानी का सारांश और एक बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। केवल 2 कहानी का सारांश आपको पढ़ लेना है, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर बहादुर कहानी का सारांश पेपर में आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखना है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी इसमें क्या बताया गया है, तो एक क्या है, एक बहादुर है जो कि 12-13 साल का लड़का है, ठीक है। ये क्या करता है कि घर से अपने माता से झगड़ा करके ये बाहर भाग जाता है और किसी के घर में काम करने लगता है। तो उस घर में जब ये काम करता है तो शुरुआत में वहां के जो लोग थे इसके प्रति अच्छा व्यवहार करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे लोग क्या करने लगे, इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, कटु व्यवहार करने लगे, ठीक है। मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो इससे क्या करता है, यह घर छोड़कर चला जाता है। बस यही आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। तो वही है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। आगे क्या लिखेंगे, तो आगे आपको लिखना है अपने से संपन्न, ठीक है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है, ठीक है, 12 या 13 साल का एक लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपना घर छोड़कर, ठीक है, शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी ये अपने घर पे माँ से झगड़ा करके कहाँ जाता है, शहर जाता है। और शहर में जो निर्मला थी तो ये क्या करता है कि उसके घर में चला जाता है और नौकर का काम करने लगता है। फिर आपको आगे लिखना है कि निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। निर्मला और उसका जो परिवार थे वो बहादुर के प्रति शुरुआत में क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यानी वो क्या करने, ज्यादा जब काम कर लेता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि गाली गलौज करते हैं, फिर उसको मारते पीटते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जानते थे कि यह एक नौकर है, ये अगर हम मारते भी हैं तो ये काम करेगा ही, ठीक है। तो उनको क्या हो जाता है, अपने ऊपर घमंड हो जाता है और उसको मारने पीटने लगते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। फिर आगे लिखना है कि झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है। यानी उसे झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता है। यानी इससे परेशान होकर जो बहादुर था वह क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं और बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की जो भावना है यह कूट कूट कर भरी हुई है। यानी कहा गया है कि यानी इसमें बताया गया है कि जैसे ही बहादुर क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता है, तो ये लोग पछताने लगते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सही से काम भी करता था, ठीक है, सभी काम करता था, तो वे लोग क्या करते हैं, पछताते हैं। लेकिन अब पछता के क्या होगा, अब वो तो घर छोड़कर चला गया है। तो इस कहानी में बस आपको यही लिखना है, ठीक है। क्या बताया गया कहानी में कि एक बहादुर है जो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा यही आपको लिखना है, इसको पढ़ करके आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं काटेगा। तो आपको लिखना है कि बहादुर एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, ठीक है, जो अपने माँ से झगड़ा करके कहाँ चला जाता है, तो शहर चला जाता है। वहां निर्मला के घर में काम करने लगता है क्योंकि निर्मला को एक नौकर की जरूरत थी, ठीक है। वो क्या करता है, सारा कार्य करता है, सब कुछ करता है उनके घर में।
शुरुआत में उनके जो परिवार वाले थे निर्मला के, और निर्मला और उसके परिवार वाले उसके साथ सही व्यवहार करते थे, यानी अच्छे से व्यवहार करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे लोग क्या करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, कटु व्यवहार करने लग जाते हैं और उसको गाली गलौज भी देते हैं, मारपीट भी देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो परेशान हो जाता है और उसे झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है। इससे वह परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, पछताते हैं और पश्चाताप करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो नीचे ये एक लाइन लिखा गया है कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की जो भावना है वह कूट कूट कर भरी हुई है। ये कहानी से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है बहादुर कहानी का सारांश में। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर साल पेपर में पूछा जाता है। अब आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रही है, इसका कारण है कि मेरा पेपर चल रहा है। ठीक है, 2 से 3 दिन में पेपर खत्म हो जाएगा, तो आपकी क्लासेज जो है वह रेगुलर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।